विश्व विनाश का हथियार 2025 में साइबर वर्ल्ड वॉर। ठीक सुना आपने, साइबर वर्ल्ड वॉर। खतरा सिर्फ न्यूक्लियर वॉर का नहीं, एक और बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के सामने। यह खतरा है साइबर वर्ल्ड वॉर का। साइबर वॉर को लेकर एक डराने वाली चेतावनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आई है। बड़ी खबर, 2025 में बड़े पैमाने पर छिड़ सकता है साइबर वर्ल्ड वॉर। बहुत तेजी से बढ़ रहा है साइबर युद्ध का खतरा। अगले 2 साल में भयानक साइबर घटना का खतरा है, जेरेमी जर्गेंस ने कहा। साइबर वॉर को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एमडी की यह चेतावनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जिस खतरे की चेतावनी दी गई है, दरअसल वो बहुत बड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के आखिरी 3 महीनों में दुनिया भर में करीब 85 करोड़ साइबर हमलों का पता चला है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिपोर्ट्स बता रही है कि साइबर क्राइम एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या साइबर अटैक से किसी देश की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सकता है? क्या साइबर हमले से किसी देश की बिजली, इंटरनेट सर्विस, संचार प्रणाली और बैंकिंग सिस्टम को ठप किया जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर जेरेमी जर्गेंस के मुताबिक साइबर युद्ध का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में विनाशकारी साइबर घटनाएं होने का खतरा है। अगले 2 साल में भयानक साइबर घटनाएं हो सकती हैं। जेरेमी जर्गेंस ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे साइबर वॉर का उदाहरण दिया। रूसी हैकर्स ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सरकारी वेबसाइटों और बैंकों पर साइबर अटैक किया। यूक्रेन में इंटरनेट के बेस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाने के लिए बम, गोला बारूद की जगह साइबर अटैक को बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर जेरेमी जर्गेंस के मुताबिक 93% साइबर लीडर्स और 86% साइबर बिजनेस लीडर्स का मानना है कि भू राजनीतिक अस्थिरता से अगले 2 साल में भयानक साइबर घटना हो सकती है। साइबर क्राइम कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसका अंदाजा एक चौंकाने वाले आंकड़े से लगाया जा सकता है। 2015 में साइबर क्राइम इंडस्ट्री $3 ट्रिलियन यानी $3 लाख की, जिसके 2025 तक $10.5 ट्रिलियन होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि साइबर क्राइम इंडस्ट्री अगले 2 साल में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जापान से भी आगे निकल जाएगी। इसकी वजह से इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जर्गेंस ने कहा, साइबर अटैक एक वैश्विक खतरा बन गया। खतरा इतना बड़ा कि इससे कोई भी देश अकेले नहीं निपट पाएंगे, इसलिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि साइबर अटैक का इस्तेमाल नए वॉरफेयर में खूब किया जा रहा है। इसके जरिए दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया जा सकता है, दुश्मन देश को ठप किया जा सकता है। देखिए जरा यहां पर जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, साइबर अटैक हैकर्स के निशाने पर क्या क्या है। नंबर 1, सर्वर में सेंध लगाना, इलेक्ट्रिक ग्रिड, इंटरनेट सर्विस, संचार प्रणाली, टेलीफोन सेवा, बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, एयरपोर्ट। इसके अलावा 2 चीजें और, वो है हेल्थ सिस्टम्स, फिर डिफेंस के जो सीक्रेट्स हैं उनको निकालना। ऐसी कोशिशें की गई हैं। साइबर अटैक नए जमाने का हथियार बन गया है। अब इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में भी हो रहा है। चीन ने साइबर वॉरफेयर के लिए 1 लाख हैकर्स तैयार किए हैं। चीन से खतरे को देखते हुए ताइवान ने 2500 एक्सपर्ट्स की साइबर वॉरफेयर यूनिट्स बनाई है। भारत में भी साइबर अटैक का खतरा लगातार बढ़ा है। हैकर्स के निशाने पर सरकारी संस्थान हैं। 2022 में भारत में सरकारी संस्थानों में 7 गुना बड़े साइबर अटैक। क्लाउडसेक उसके हवाले से खबर है, 2022 में भारत के सरकारी संस्थानों में 82 साइबर अटैक हुए हैं, 82। नेक्स्ट देखिए अब आप, 2021 में भारत के सरकारी संस्थानों में 11 साइबर अटैक हुए थे। डिफरेंस देखिए अब आप। फिर 2022 में सरकारी क्षेत्र में साइबर अटैक 95% बढ़ चुके हैं। फिर देखिए अब आप, 2022 में दुनिया भर के सरकारी संस्थानों पर 651 साइबर अटैक हुए।
651। ये हालात हैं दुनिया के। इस सब के बीच में जो जानकारी आ रही है वो ये है कि खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि दुनिया में फैली साइबर अपराधी रैंसमवेयर के जरिए दुनिया के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए सिस्टम पर अटैक करके डेटा चुराया जाता है। इस डेटा के बदले हैकर्स कंपनी या सरकारों से फिरौती मांगते हैं। ध्यान से देखिए आप, दुनिया भर के बड़े साइबर अटैक। 23 नवंबर 2022 एम्स दिल्ली, हैकर्स ने दिल्ली एम्स के 5 सर्वर हैक किए। हैरान करने वाली खबर थी। एक हफ्ते तक एम्स का सर्वर डाउन रहा। फिर 21 मार्च 2021 एसर कंपनी, ताइवान की कंप्यूटर कंपनी एसर पर साइबर अटैक हुआ। बड़ी कंपनी है। एसर की $50 मिलियन की फिरौती मांगी गई एसर से। फिर देखिए अब आप, फिरौती नहीं देने पर डेटा लीक करने की धमकी दी गई। बड़ी बात क्या है, डार्कसाइड नाम के ग्रुप ने केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ब्रेनटैग को निशाना बनाया। मई 2021 डार्कसाइड ने 150 GB डेटा चोरी किया। 6 दिन सप्लाई बंद रही, यह जानकारी आ रही है। फिर डार्कसाइड कंपनी से $7.5 मिलियन की फिरौती मांगी गई। इसके बाद 30 मई 2021 जेबीएस कंपनी, हैकर्स ने मीट प्रोसेसिंग कंपनी जेबीएस के कंप्यूटर नेटवर्क को हैक किया। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। जेबीएस के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के ऑपरेशन अस्थायी रूप से बंद हो गए। यह बड़ी कंपनी थी। फिर कंपनी को फिरौती के तौर पर $11 मिलियन बिटकॉइन चुकाना पड़ा। लास्ट, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए, बाबुक नाम के ग्रुप ने एनबीए का 500 GB डेटा चुरा लिया। फिर क्या हुआ, यहां पर हैकर्स ने फिरौती नहीं देने पर डेटा लीक करने की धमकी दी। ये हालात थे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।